किताबी दुनिया परिवार में आपका स्वागत है। आज हम संत रानी जी की जो भजन पदावली है, मतलब उनके भक्ति पद, उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये भजन, जैसा पता चला है, गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका में छपे थे। हमारे पास सामग्री है इस पर, एक छोटा सा परिचय है और एक दूसरा दस्तावेज है जिसमें इन भजनों का विश्लेषण है, भक्ति, सेवा, करुणा का मार्ग करके। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संत रानी जी के इन पदों का मूल संदेश क्या है, खासकर भक्ति, सेवा, करुणा, ये सब कैसे जुड़े हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये सिर्फ गीत नहीं है। विश्लेषण कहता है कि ये आत्मा की पुकार है, ईश्वर तक पहुंचने के जीवंत साधन। तो फिर इनका केंद्रीय विचार क्या लगता है, मतलब सबसे जरूरी बात क्या है? जी हाँ, सामग्री के हिसाब से देखें तो जो मुख्य भाव है वो है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। और ये रास्ता भक्ति से होकर जाता है। और भक्ति में भी नाम स्मरण, यानी भगवान का नाम लगातार जपना, इस पर बहुत ज्यादा असाधारण जोर है। अच्छा। विश्लेषण इसे एक सरल रास्ता बताता है। जैसे भजन 9 में सीधा कहा है, जपते रहो हरि का नाम। बिल्कुल साफ। हाँ, ये तो है। पहले भजन में भी तो है, मन रे क्यों भटकता जग में, साध ले चरण श्री राम। ये तो मन को सीधा सांसारिक चीजों से हटाकर ईश्वर में लगाने की बात हुई। और उसी भजन में ये भी है, संत रानी का यही कहना, नाम बिना सब काम व्यर्थ। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल। विश्लेषण इसी पर जोर देता है कि ईश्वर से जुड़ाव नहीं तो बाकी सब चीजें, दुनिया की भागदौड़, वो निरर्थक है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये विचार त्याग से कैसे जुड़ता है। हाँ, त्याग। सामग्री बताती है कि ये सिर्फ बाहरी चीजों का त्याग नहीं है, उससे ज्यादा ये अंदर की चीजें हैं। ममता, मोह, लोभ। भजन 7 में साफ लिखा है, ममता, मोह, लोभ सब त्यागो, राम नाम को जीवन में जागो। तो नाम जपना मन को फोकस करता है और फिर वो फोकस हमें वो चीजें छोड़ने में मदद करता है जो भटकाती हैं, ऐसा कुछ? हाँ, विश्लेषण कुछ ऐसा ही इशारा करता है। और इस आंतरिक त्याग से, जैसा सामग्री में है, मन शुद्ध होता है। भजन 5 कहता है, मन हो निर्मल पावन काम। अच्छा। और इसी शुद्धि से फिर सच्ची शांति मिलती है, आनंद मिलता है। भजन 7 में भी है, भजन में ही आनंद असीम। तो नाम स्मरण एक तरह से साधन बन गया इस आंतरिक शुद्धि और शांति तक पहुंचने का। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। एक तरफ तो कहा कि नाम स्मरण सरल मार्ग है ना? जी। लेकिन दूसरी तरफ ये ममता, मोह, लोभ छोड़ना, ये तो बहुत मुश्किल साधना लगती है। तो क्या विश्लेषण इस पर कुछ कहता है कि ये सरलता और ये कठिनता, इनके बीच तालमेल कैसे बैठता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, सामग्री सीधे सीधे इस तनाव की बात नहीं करती, लेकिन भजनों को पढ़कर और विश्लेषण को देखकर ऐसा लगता है कि संत रानी जी नाम स्मरण को ही वो शक्ति मानती हैं जो इस मुश्किल त्याग को संभव बनाती हैं। अच्छा। नाम जपने से जो एक अंदरूनी बल मिलता है, जो स्पष्टता आती है, शायद वही भक्त को धीरे धीरे इन गहरी जमी हुई लगाव से ऊपर उठाती है। तो रास्ता नाम जप से शुरू होता है, सरल लगता है, लेकिन वही नाम जप मुश्किल साधनाओं के लिए ताकत भी देता है। जैसे नाम का सहारा लेकर ही त्याग की चढ़ाई चढ़ी जाए। समझ गई। तो नाम स्मरण हुआ आधार, आंतरिक शुद्धि और त्याग के लिए। लेकिन विश्लेषण में सेवा और करुणा का भी जिक्र है, और काफी जोर से है। जी हाँ। भजन 4 कहता है, भूलो मत हे मानव, सेवा ही धर्म महान, दीन दुखी का संग करो, यही है सच्चा भान। ये भक्ति के इस आंतरिक अभ्यास से कैसे जुड़ता है? क्या ये भक्ति का बाहरी रूप है? विश्लेषण के मुताबिक संत रानी भक्ति को सिर्फ अंदरूनी अनुभव तक ही नहीं रखती, वो उसे बाहर की तरफ ले जाती हैं, समाज की तरफ। जरूरतमंदों की सेवा करना, दीन दुखी का संग करो, इसको सिर्फ अच्छा काम नहीं कहा, बल्कि धर्म महान कहा है। मतलब सबसे ऊंचा कर्तव्य। सबसे ऊंचा कर्तव्य। हाँ, शायद ये सच्ची भक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति है जो जरूरी है। या कह सकते हैं कि भक्ति को पूरा करने के लिए ये चाहिए ही। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि करुणा जैसे जो गुण हैं उनको अपने व्यवहार में उतारना है। भजन 8 में इशारा है, करुणा बरसे राम की जो गाय गुणगान। अच्छा, तो यहाँ एक कनेक्शन है। जी, ऐसा लगता है कि ईश्वर का गुणगान करने से भक्त पर करुणा आती है
और फिर वही करुणा उसे दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये एक तरह का संतुलन हुआ, अंदर ईश्वर का नाम और बाहर उसी ईश्वर के जो अंश हैं, मतलब जरूरतमंद लोग, उनकी सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। विश्लेषण इसी संतुलन की तरफ इशारा कर रहा है। ये एक पूरा पैकेज है, आंतरिक साधना और बाहरी कर्म दोनों एक साथ चलते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। विश्लेषण में सीता जी का भी जिक्र है, एक आदर्श के रूप में। हाँ है। भजन 2 कहता है, सीता सरीखी नारी त्याग तपस्या धारी, राम भक्ति में लीन रही बनकर सच्ची भार्या। भक्ति के संदर्भ में सीता जी के इस उदाहरण का क्या खास मतलब बताया गया है? सामग्री के अनुसार संतरानी जी यहाँ माता सीता को भक्ति, त्याग और अपनी सामाजिक भूमिका यानी सच्ची भार्या के अंदर रहते हुए धर्म का पालन करने का एक कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा अनुकरण करने योग्य उदाहरण मानती हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भक्ति के जो ऊंचे आदर्श हैं उन्हें एक जाने पहचाने पूज्य चरित्र से जोड़ देता है। सीता जी का जीवन दिखाता है कि त्याग और तपस्या, जो भक्ति के जरूरी अंग हैं, उन्हें अपने परिवार और समाज के कर्तव्यों को निभाते हुए भी किया जा सकता है। मतलब भक्ति और कर्तव्य अलग अलग नहीं है। जी, विश्लेषण यही कहता है। ये इस विचार को पक्का करता है कि भक्ति जीवन की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी भूमिकाओं में ही निभाना है। सीता जी का उदाहरण त्याग और तपस्या को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति दिखाता है। ये तो हुई कर्तव्य और त्याग वाली भक्ति। सीता जी का उदाहरण। क्या विश्लेषण भक्ति के दूसरे पहलुओं जैसे प्रेम या माधुर्य भाव, उस पर भी कुछ कहता है? जी, कहता है। भजन 3 में राधा कृष्ण का जिक्र है। श्याम बिना सूना मन मेरा, राधा बिन अधूरा हर रास। नाम जपो प्रेम करो, जीवन का यही है सार। इसे कैसे दिखाया गया है और ये सीता जी वाले आदर्श से अलग कैसे है? हाँ, विश्लेषण इस पर भी ध्यान देता है। देखिए, जहां सीता जी का चरित्र कर्तव्य, मर्यादा, त्याग के दायरे में भक्ति का आदर्श है, वहीं राधा कृष्ण का जो संबंध है, जैसा भजन 3 और विश्लेषण बताते हैं, वो भक्ति का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू दिखाता है। कौन सा पहलू? दिव्य प्रेम का, माधुर्य का, ईश्वर के लिए एक गहरी निजी तड़प का। इसे सिर्फ दुनियावी प्रेम नहीं माना गया, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की इच्छा के रूप में देखा गया है। ये भक्ति परंपराओं का मतलब एक मुख्य तत्व रहा है, जहां भक्त और भगवान के बीच एक गहरा, भावनात्मक, प्रेम भरा रिश्ता बनता है। अच्छा। भजन का ये कहना कि प्रेम करो और उसे नाम जपने के साथ जीवन का सार बताना, वो इसी दिव्य प्रेम के महत्व को रेखांकित करता है। तो दोनों अलग अलग तरह की भक्ति हुई? हाँ, कह सकते हैं। सीता जी धर्माधारित भक्ति का प्रतीक हैं, तो राधा कृष्ण प्रेम आधारित माधुरी भरी भक्ति का। और विश्लेषण के अनुसार दोनों ही रास्ते ईश्वर तक ले जाते हैं। तो अगर हम ये सब धागे जोड़ें, हमारे पास है नाम जप, जो कि विश्लेषण के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का सरल और मुख्य तरीका है। जी। फिर है त्याग, बाहर की चीजों का भी और अंदर के विकारों का भी, जो नाम जप से मिली ताकत से होता है। सही। इसके बाद आती है सेवा और करुणा, जो इस अंदरूनी भक्ति को बाहर की दुनिया में एक्शन में लाती है, उसे महान धर्म बनाती है। बिल्कुल। और फिर हमारे पास सीता जी और राधा कृष्ण जैसे आदर्श हैं, जो कर्तव्य वाली भक्ति और प्रेम वाली भक्ति के ऊंचे रूप दिखाते हैं। ये सब मिलकर जीवन जीने और ईश्वर से जुड़ने के कई तरीके बताते हैं। विश्लेषण में भजन 6 का एक रूपक बड़ा शक्तिशाली लगता है। रात अंधेरी दीप जलाओ, मन के कोने उजियाओ, राम नाम की बाती बानो, जीवन सुखमय बनाओ। ऐसा लगता है जैसे ये सारी बातों का निचोड़ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विश्लेषण इस रूपक को संत रानी की शिक्षाओं का सार ही मानता है। ईश्वर का नाम, राम नाम, वो यहाँ परम उपाय है, वो दीप है। लेकिन जरूरी बात यह है कि इस दिए की बाती हमें खुद बनना है। ये सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि सक्रिय साधना है। अच्छा, बाती हमें बनना है। हाँ, और ये दिया जीवन के बाहरी अंधेरे, रात अंधेरी, और हमारे मन के अंदरूनी अंधेरे, मन के कोने, दोनों को मिटाता है। और नतीजा, जीवन सुखमय बनाओ। ये बाहर से सुख ढूंढना नहीं, बल्कि अपने अंदर नाम स्मरण की बाती बनकर अंदरूनी रोशनी जगाने की बात है। जैसा भजन 9 में और साफ है, इस नाम जप से छूटेगा सब दुख ग्राम, मतलब दुखों का पूरा गांव ही छूट जाएगा। और जैसा संत रानी बार बार कहती हैं और विश्लेषण भी बताता है, ये रास्ता दिखने में सबसे सरल है,
भक्ति ही सबसे सरल मार्ग। तो निष्कर्ष यही हुआ। हाँ, निष्कर्ष यही निकलता है कि इन शिक्षाओं को, यानी अटूट भक्ति, अंदरूनी त्याग, निस्वार्थ सेवा और गहरी करुणा, इनको जीवन में उतारने से, मतलब सचमुच राम नाम की बाती बनने से, जीवन सिर्फ सार्थक ही नहीं बनता, बल्कि रोशन और आनंद से भर जाता है। तो हमने इस विश्लेषण के जरिए संत रानी की भक्ति की दुनिया की एक झलक देखी। ये साफ है कि उनके पदों में भक्ति कोई एक अकेली चीज नहीं है। उसमें नाम स्मरण की गहराई है, त्याग की शक्ति है, सेवा का फैलाव है और करुणा की नरमी भी है। सब कुछ एक साथ बुना हुआ है, एक दूसरे को ताकत देता हुआ। जी, शायद मूल संदेश यही है कि ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और फिर उस भक्ति से जो सेवा निकलती है, उसी से जीवन में असली मतलब और अंदरूनी रोशनी मिलती है। वास्तव में ये भजन एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। सुनने में सरल लगते हैं, नाम जपो, प्रेम करो, सेवा करो, लेकिन इनका मकसद बहुत गहरा है। अंतिम लक्ष्य तो इंसान को परमात्मा से जोड़ना और जीवन के जो दुख दर्द हैं उन्हें कम करना या उनसे ऊपर उठाना है। हाँ, ये सिर्फ मरने के बाद के जीवन को सुधारने की बात नहीं है, बल्कि इसी जीवन को यहीं, अभी ज्यादा सार्थक, शांत और सुखी बनाने का एक तरीका सुझाते हैं। और अंत में, जैसा हम अक्सर करते हैं, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। विश्लेषण इन भजनों को ईश्वर तक पहुंचने का जीवंत साधन कहता है। आज की जो दुनिया है, इतनी जटिल, भागदौड़ वाली, कई बार दिशाहीन सी लगती है, तो क्या संत रानी के ये मूल सिद्धांत, मतलब अटूट और सरल भक्ति, दूसरों के दुख के लिए करुणा और निस्वार्थ सेवा, ये आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी जीवन साधन हो सकते हैं? क्या नाम स्मरण, सेवा और करुणा आज भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हो सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।